डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक खबर हमें सुनने को मिल रही है। खबर भाई क्या है? तो खबर फिलहाल यहाँ पर यह है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने फिलहाल बीच में एक न्यूज़ हमें सुनाया था। न्यूज़ किस चीज़ का था? जॉइंट वेंचर का था। किस कंपनी के साथ? सिग्निफिक कंपनी के साथ। और ये 50-50% का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये बोल सकते हैं कैरी ऑन करने वाली है इनके OEM बिजनेस मॉडल, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर जो बिज़नेस मॉडल है कंपनी का उसको कैरी ऑन करने वाली है। और ये जो बिज़नेस है वो बोल सकते हैं लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में रहने वाला है, यानी कि ये कंपनी लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में डील करने वाली है और उनसे रिलेटेड जो एसेसरीज़ होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो फिलहाल बोल सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने जो अपडेट दिया है वो बाइंडिंग टर्म शीट बोल सकते हैं साइन करने से रिलेटेड अपडेट दिया है अपनी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। तो ओवरऑल अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं रिसेंटली अपने स्टेक्स को कम किए हैं। और यहाँ पर इसकी न्यूज़ भी हमने कवर किया था, लगभग 2200 करोड़ के आसपास का नंबर था जो कंपनी के प्रमोटर ने Q1 में बेचा था। और वो स्टेक अगर देखा जाए तो FIS के पास तो गई नहीं है, वो स्टेक बोल सकते हैं DIS के पास गई है और पब्लिक के पास गई है, क्योंकि FIS ने इस क्वार्टर में अपने स्टेक को कम किया है और उससे पिछले क्वार्टर में भी अपने स्टेक को कम किया था। FIS एक टाइम पे इस कंपनी के 23% स्टेक ओन करती थी, जो कि पिछले क्वार्टर में 21% तक था और अभी 20% हो चुका है। और मेनली FIS जो है वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है जो कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। 2023 Q4 में कंपनी ने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट किया था वहाँ पर FIS की होल्डिंग लगभग कितना था? 12%। उसके बाद वो नंबर 23% तक गया था। हर क्वार्टर में FIS अपने स्टेक्स इंक्रीज़ करती थी, बट पिछले 2 क्वार्टर बैक टू बैक FIS अपने स्टेक्स को डिक्रीज़ की है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस कंपनी के ग्रोथ को एक स्लोडाउन की बोल सकते हैं चर्चा मिल रही है। और वो सारी चीज़ें किनके तरफ से आ रहा है? ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आ रहा है। और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है EMS, उस सेगमेंट से रिलेटेड ही आ रहा है। अभी मोटोरोला से रिलेटेड अपडेट हमें देखा था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी से जो मोटोरोला अपनी टोटल फ़ोन्स मैन्युफैक्चरिंग करवाती थी उसका अब कुछ हिस्सा वो कार्बन कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है। और आगे चलकर वो जो नंबर है वो और भी इंक्रीज़ हो सकता है। इस वजह से ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी के ग्रोथ में दिख सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगी ही नहीं, दिखाएगी, बट बोल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में और पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाया था हो सकता है कि वैसा आपको देखने को ना मिले, ग्रोथ थोड़ी स्लो होती हुई दिखे। और इसी वजह से FIS को इस वैल्यूएशन उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा और इस वजह से कंपनी से उन्होंने थोड़ी एग्जिट की है। तो इन सारी चीज़ों पे एक बार रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें मैंने आपको डेटा के बेसिस पे बताई।